और आज श्री सुखदेव भगवान नंदोत्सव का वर्णन करते हैं। किस तरह से हमारे ब्रज में श्री कृष्ण के आने की खुशी में नंदोत्सव मनाया, वो आज की कथा में हम लोग श्रवण करेंगे। श्री नंद जी के घर में श्री कृष्ण आए हैं, श्री कृष्ण भगवान पधारे हैं, तो श्री कृष्ण जन्म महोत्सव सब लोग ब्रजवासी मना रहे हैं। जब ब्रजवासियों को, ब्रज गोपियों को पता चला कि नंद जी के घर पे लाला आयो है, तो सभी गोपियों ने 16 प्रकार के श्रृंगार किए और 84 गज के लहंगा पहने। कितने गज के लहंगा पहने? 84 गज के। और बड़ो ही अद्भुत श्रृंगार कियो, कानों में कुंडल, माथे पर बिंदिया श्री कृष्ण नाम की लगाई। अद्भुत श्रृंगार है गोपियों का। एक निवेदन करूं, समस्त गोपियों ने श्री कृष्ण भगवान के आने की खुशी में अपने शरीर को तो सजाया ही, क्योंकि उत्सव मना रही हैं, भगवान आए हैं और मन में सोच रही हैं, अरे आज नाए सजेंगी तो फिर कब सजेंगी, क्योंकि आज श्री कृष्ण आए हैं, आज नहीं सजेंगे तो फिर कब सजेंगे। तो गोपियों ने अपने शरीर को तो सजाया ही, किंतु अपनी आत्मा का श्रृंगार भी किया। और एक बात बताऊं, भगवान से मिलने के लिए शरीर के श्रृंगार से कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर पर हमने कैसे वस्त्र पहने हैं, सस्ते हैं या महंगे हैं, 500 की साड़ी है या 5000 की, परमात्मा इन चीजों को नहीं देखते। भगवान से मिलने के लिए शरीर के श्रृंगार से कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान चमड़ा नहीं देखते, गोरा है कि काला है। चमड़ा तो वह देखता है जो जूते बनाने का काम करता है। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन यहाँ श्री गोपियों ने शरीर का श्रृंगार किया और साथ साथ में अपनी आत्मा को भी सजा लिया। श्री कृष्ण भगवान मथुरा में आए, गोकुल में आए, श्री राम लला अवध धाम में अयोध्या जी में पधारे, लेकिन हमें क्या मिला? तो कहते हैं कि एक दिन हमारे जीवन का ऐसा हो, प्रभु से प्रार्थना करें हम सब लोग कि एक दिन हमारे मन में भी श्री राम जी का प्राकट्य हो, हमारे मन में भी श्री कृष्ण भगवान का प्राकट्य हो। इसलिए नंदोत्सव है। लेकिन ये संत कृपा और गुरु कृपा से ही संभव है कि हमारे हृदय में भगवान का प्राकट्य हो। हम लोग इस मन को संसार में लगाते हैं, दुनिया का चिंतन करते हैं, संसार का चिंतन करते हैं, लेकिन जितना चिंतन हम संसार का करते हैं, यदि उतना ही परमात्मा का किया जाए तो भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं। श्री गोपियों ने 16 प्रकार के श्रृंगार किए, अद्भुत श्रृंगार किए, और जब चलवे लगी तो चरणों की जो नूपुर हैं, पायल हैं, वो बड़ी सुंदर बज रही हैं। 84 गज के लहंगा पहन करके गोपियों ने आकर के नंद बाबा के यहाँ यशोदा मैया को बधाई देते भई कहो कि मैया आपके यहाँ पे लाला आयो है, बधाई हो। मैया ने कही बहुत बहुत बधाई, आप सबके आशीर्वाद सो मेरे घर में लाला आयो है, नीलमणि जैसो कन्हैया आयो है। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण भगवान के दर्शन पाकर के गोपियों ने श्री ठाकुर जी को आशीर्वाद भी प्रदान कियो। आपको पता है आशीर्वाद कैसे दियो जाए? आशीर्वाद ऐसे दियो जाए, हे नंदरानी हमारो आशीर्वाद है आपको लाला हजारन वर्ष जिए। लेकिन सज्जनों, गोपियों ने ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया। गोपियों के मुख से निकल गया कि हे नंदरानी हमारो आशीर्वाद है आपको लाला हजारन वर्ष हमारी रक्षा करे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान के आने की खुशी में नंद बाबा ने 2 लाख गायन को दान कियो, 9 लाख धेनु नंद बाबा के नित नयो माखन होए। ऐसी कथा आती है, भागवत जी में लिखा है कि नंद बाबा के घर में 9 लाख गौ माता थी। 9 लाख गायों में से 2 लाख गाय श्री कृष्ण के आने की खुशी में ब्राह्मणों के लिए समर्पित कर दी, दान में दे दी।
और श्री सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं कि 7 तिल के पहाड़ बनाए गए। कितने पहाड़ बनाए तिल के? तिल के 7 पहाड़ बनाए गए और तिल के 7 पहाड़ बना करके उन्हें सुवर्ण मंडित करके सबको दान में दिया। 7 तिल के बड़े बड़े पहाड़ बनाए और सुवर्ण मंडित करके सबको दान में दिया, ब्राह्मणों के लिए। परमात्मा का प्राकट्य उत्सव है, इसलिए आज सभी गोपियां मंगल गीत गा रही हैं। घर घर में नगाड़े दुंदुभियां बाज रही हैं, शहनाइयां बाज रही हैं। दुल्हन की तरह से आज गोकुल नगरी सजी भई है। जैसे एक दुल्हन श्रृंगार करती है ना, ठीक उसी प्रकार आज हमारी गोकुल नगरिया ऐसी प्यारी लग रही है कि इत्रों के छिड़काव कर दिए गए, फूलों से रास्ते सजा दिए गए। 50,000 लोग जा रहे हैं तो 25,000 आ रहे हैं नंद बाबा को बधाई देने के लिए। और इतनी भीड़ लगी है कि जो मोटे मोटे लोग थे ना, कितनी भीड़ है पता है नंद बाबा के घर में? जो मोटे मोटे लोग थे वो भिज करके पतले हो गए, और जो ठिगने थे ना, ठिगने वे भिज करके लंबे हो गए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। कीर्तन तो आता होगा ना, ये तो सब लोग बोलते हैं एक साल में। श्री कृष्ण जन्मदिन जब हम लोग मनाते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, तो क्या बोलते हैं? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। नेक जोर से बोलिए, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। हाथी दीन्हे घोड़ा दीन्ही और दीनी पालकी। जवानन को लड्डू पेड़ा, बूढ़ेन को लापसी। भाई जिनको दांत नहीं है वो लड्डू कैसे खाए? अब जिनको दांत नहीं है उनके लिए नंद बाबा के घर में बड़ी सुंदर व्यवस्था की गई। कड़े दिए, छड़े दिए, बिंदी दीनी भाल की, सुरमा दिए, दर्पण दिए, कंगी दीनी बाल की। नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी पाल की। नंद मेहर घर ढोटा जायो, बरसाने ते टीको आयो। वृषभान जी को जब पता चली बरसाने में कि मेरे मित्र नंद बाबा के घर में लाला भयो है, तो आज उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। किशोरी जी की तरफ से हमारी जो लाडली जी हैं, उनकी तरफ से टीको लेकर के आ रहे हैं बरसाने वाले ब्रजवासी। टीको पतो कायते कहे, टीको कहे सगाई सो। श्रीमान जी के जन्म होने की देर नहीं भई और टीका आ रहा है, सगाई आ रही है। श्री सूरदास जी महाराज भी बधाई गाते हैं श्री कृष्ण के आने की खुशी में। श्री सूरदास जी ने भी बधाई गाई। और यहाँ पे इतना लुटाया है, इतना सोना चांदी हीरे जवाहरात लुटाए नंद बाबा ने। लिखा है कि नंद कछु इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेरों की मति बोरी। देखत मोह लुटाए दियो, ना बची बचिया छचियान पिछोरी। आज नंद बाबा इतने प्रसन्न हैं कि दोनों हाथों से छत पर खड़े होकर के, अट्टारियों पर खड़े होकर के सोना चांदी हीरे जवाहरात लुटा रहे हैं। श्री कृष्ण के आने की खुशी में बहुत दान पुण्य कर रहे हैं, क्योंकि दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। पक्षी के जल पिबत सो, घटहि न सरतानी। और आश्चर्य की बात यह कि जितना दान दे रहे हैं, जितना धन लुटा रहे हैं ना, उससे चौगुना बढ़ता ही जा रहा है। किसी प्रकार की धन में कोई कमी नहीं दिखाई देती, क्योंकि किसी व्यक्ति ने, किसी सज्जन ने, किसी भक्त ने अगर 10 रुपए मंदिर में चढ़ा दिए तो क्या उसके धन में कभी कमी आएगी? कमी नहीं आ सकती। यदि हम 10 चढ़ाएंगे तो भगवान हमें 100 रुपए देंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। आप देखना ऐसा, आज ही करके देखना। कहीं भी आप बाहर जाएं, आप 20 रुपए का, 30 रुपए का गौ माता को कहीं भी चारा खिला दीजिए। जो गौ माता है आप देख रहे हैं इधर उधर,
तो 24 घंटे जब होंगे जब आपको उससे दुगना मिल जाएगा, क्योंकि दान करने से धन बढ़ता है, घटता कभी भी नहीं। श्री नंद बाबा ने आज इतना धन लुटाया, सब लोग आज बड़े प्रसन्न हैं। यहाँ ढाणी को भी आयो मांगवे के ताई, और जो कुछ भी उसने मांगा नंद बाबा ने उसे दुगना दुगना करके समर्पित किया। जन गोविंद बलबीर बड़ाई, कहि सुनहि जो गामे, धर्म अर्थ और मोक्ष पदार्थ, कियन सहित सब पामे। भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव जो नंदोत्सव है, इसका जो श्रवण करता है, इस कथा को, आज की कथा को जो श्रवण करते हैं, उन्हें धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों चीजों की प्राप्ति हो जाती है। समस्त गोपियां आज बड़ी ही प्रसन्न हैं। भगवान के श्री नंदोत्सव में सब लोग आए, लेकिन रोहिणी माता नहीं आई, जो बलराम जी की माता रोहिणी है। क्योंकि हमारे देश की ऐसी प्रथा है, हमारे सनातन धर्म की ऐसी प्रथा है कि किसी पत्नी के पति के जीवन में कोई संकट आ जाए, किसी भारतीय नारी के पति के जीवन में कोई दुख आ जाए, तो उस पतिव्रता नारी को, उस भारतीय नारी को ज्यादा श्रृंगार करके सज धज करके किसी उत्सव में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। और आदरणीय श्री रुक्मिणी में ये श्री रोहिणी माता रोहिणी जी इसलिए नहीं गई हैं क्योंकि उनके जो पति देव हैं वसुदेव जी, वे कंस के यहाँ मथुरा में कारागृह में बंदी बने पड़े हैं। लेकिन श्री नंद बाबा और यशोदा मैया ने जब बहुत निवेदन किया, माता रोहिणी के मन में भाव जगा कि ये तो संसार की मान मर्यादाएं हैं, श्री कृष्ण का उत्सव तो आनंद का उत्सव है और वहां चलना चाहिए। आज दौड़ी दौड़ी भागी भागी आती है रोहिणी माता, और सर्वप्रथम हमारे भगवान श्री कृष्ण ने संसार में आकर के जब अपने कमल जैसी आंखों को खोला, हमारे कन्हैया ने जब अपने नेत्र खोले, तो सबसे प्रथम भगवान ने गौ माता का दर्शन प्राप्त किया। गाय का दर्शन भगवान सबसे प्रथम प्राप्त करते हैं संसार में आकर के। कमल जैसी नेत्रों को भगवान ने जब खोला, फिर गोपियों का दर्शन किया। जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस पान करे उसको गोपी कहते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इन 10 इंद्रियों से जो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण दिन रात करती रहती हैं, उन्हें गोपी कहते हैं। कृष्ण मन कृष्ण तन, कृष्ण ही हमारो धन। जिनका धन केवल श्री कृष्ण ही है, और वो किसी को जानती नहीं है और जानना चाहती भी नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सिवाय कृष्ण के किसी और से बात भी नहीं करती गोपियां। जिनका जीवन सर्वस्व केवल श्री कृष्ण है, उन समस्त गोपियों का दर्शन भगवान ने प्राप्त किया और सब लोग नाच रहे हैं। एक मैया ही जाकी उम्र ही 95 वर्ष की। ध्यान से सुनियो, पहले प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। मैया को जब पता चली कि यहाँ लाला भयो है नंद जी के घर में, शुभ समाचार श्रवण करते ही मैया ते रुको नाए गए, और 95 वर्ष की मैया ने संदूक खोली, और शादी का जो जोड़ा होता है ना, 15 वर्ष की थी जब विवाह हुआ था, और अब 95 वर्ष की हो गई। तो इतने पुराने शादी के जोड़े को निकाला और आज पहन करके श्रृंगारदानी खोल करके श्रृंगार करवे लगी। अरे आज ना ही सजेंगे तो कब सजेंगे, क्योंकि लाला आयो है। कैसो श्रृंगार कियो, ध्यान से सुनियो। आंखन पे लगावे वाली चीज ओटन पे लगा ले, और ओटन पे लगावे वाली चीज आंखन में लगा ले, क्योंकि आंखों से दिखता तो है नहीं है। वृद्ध है वो मैया, उल्टो सूदो श्रृंगार करवे लगी। कान के कुंडल